गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या सुशोभित करने वाला होता है। अलंकार का प्रयोग काव्य को आकर्षक करने में किया जाता है। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। अब शब्दालंकार क्या होता है? शब्दालंकार जहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें शब्दालंकार कहलाता है। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। दूसरा होता है अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है अर्थालंकार कहलाता है। मुख्य रूप से यह 10 होते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, व्याज स्तुति, मानवीकरण, निदर्शना, प्रतीप, अपहृति, प्रतिवस्तु उपमा। तीसरा टाइप होता है उभयालंकार का, जहाँ शब्द और अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उभयालंकार कहते हैं। मुख्य रूप से ये 2 होते हैं: संषष्टि, दूसरा संकर। हम यहाँ प्रमुख अलंकारों को ही व्याख्यात्मक रूप से समझेंगे। पहला है अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक समान वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। दूसरा उदाहरण है तरन तनुजा तट तमाल। इन पहले उदाहरण में 4 वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, तरन तनुजा तट तमाल में ता की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार। काव्य में जहाँ एक ही शब्द 2 या उससे अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है। यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, दोनों के अर्थ अलग हैं। पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। या जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु एक ही शब्द के प्रयोग के उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यही श्लेष अलंकार है। जहाँ एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर पानी शब्द 3 बार आवृत्ति हुई है, तीनों बार उसका आशय भिन्न है। मोती के अर्थ में चमक से है, मानुष के अर्थ में प्रतिष्ठा या इज्जत से है, तथा चूने के लिए जल से है। इसके बाद आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है। कुछ आचार्यों ने तो केवल इसे ही अलंकार माना है, बाकी सबको उपमा का भेद माना जाता है। उपमा का अर्थ है तुलना, समानता या मिलता जुलता रूप। जहाँ 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के रूप, रंग,
गुण धर्म के आधार पर समानता का बोध कराया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस अलंकार के 4 प्रमुख बातें होती हैं। पहला पार्ट है उपमेय। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। सामान्य धर्म। 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का सामान्य गुण जिसके कारण उनमें सादृश्य दिखाया जाए उसे सामान्य धर्म कहते हैं। वाचक शब्द। जिस शब्द से दोनों उपमेय एवं उपमान की समानता या तुलना का बोध हो उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, डोला साधारण धर्म है और सरिस वाचक शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में समान गुण धर्म के कारण अभेद कर दिया जाए, यानी उपमेय को उपमान ही का रूप दे दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें उपमेय और उपमान का केवल सादृश्य ही नहीं दिखाया जाता बल्कि दोनों को एक ही बना दिया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराही। यहाँ चरण जो है उपमेय है और कमल जो है उपमान में अत्यधिक समानता होने के कारण अभेद प्रतीत हो रहा है, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा की स्थिति उपमा और रूपक के बीच की है। इसमें ना तो उपमा की तरह उपमेय और उपमान का केवल सादृश्य बताया जाता है और ना ही रूपक की तरह दोनों को एकाकार कर दिया जाता है। इसमें केवल उपमान की संभावना या कल्पना भर की जाती है। जहाँ 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में एक रूपता की संभावना हो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में उपमेय पर उपमान की संभावना ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। इनके वाचन शब्द हैं मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु इत्यादि। उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा के अंतर को समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। उपमा मुख चंद्रमा सा सुंदर है, रूपक मुख चंद्रमा के सौंदर्य का क्या कहना। उत्प्रेक्षा मुख मानो चंद्रमा है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। श्री कृष्ण के श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत और उनके पीताम्बर में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अतिशय प्लस उक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति वस्तु अथवा विषय का बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन। अर्थात जिस पद में किसी व्यक्ति वस्तु या विषय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया गया हो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अभी हनुमान की पूंछ में आग लग भी ना पाई थी कि पूरी लंका जलकर खाक हो गई और राक्षस भाग खड़े हुए। यहाँ जलने की क्रिया का वर्णन अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देना प्रतीप अलंकार है। उदाहरण मुख के लिए प्रसिद्ध उपमान है चांद, परंतु यदि चांद को ही उपमेय बनाकर मुख को उसकी समता दिखाई जाए तो वह प्रतीप अलंकार कहलाएगा। जैसे इन दसनों अधरों के आगे क्या मुक्ता है विद्रुम क्या।
यहाँ दांतों को मुक्ता या मोती तथा अधरों को विद्रुम से श्रेष्ठ बताया गया है, अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। अब नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार। जहाँ वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध किया गया हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ श्याम काला रंग में डूबने पर उज्ज्वल सफ़ेद होना विरोधाभास है। श्री कृष्ण के प्रेम में ज्यों ज्यों डूबते हैं त्यों त्यों मन निर्मल होता जाता है। कारण यदि मालूम हो तो विरोध नहीं होता, विरोध का आभास होने के कारण यहाँ विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट है भ्रांतिमान अलंकार। समानता के कारण प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु के निश्चयात्मक ज्ञान को भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। अर्थात दो वस्तुओं के बीच इतनी समानता हो कि भ्रमवश एक वस्तु दूसरी वस्तु समझ ली जाए। जैसे पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी भी मिलत जाए। नायिका के पैर इतने सुंदर और एड़ियाँ इतनी कोमल हैं और लाल हैं कि पैर में महावर, जिसे आलता भी कहते हैं, लगाने बैठी नाइन भ्रमित हो जाती है। उसे लगता है कि पैरों में पहले ही महावर लगा दिया गया है, अतः वह एड़ी को हाथ से रगड़ कर बार बार देखती है। नेक्स्ट है संदेह अलंकार। किसी वस्तु को देखकर समानता के कारण दूसरी वस्तु का संशय हो तो किंतु निश्चय नहीं हो पाए, वहाँ चमत्कारपूर्ण वर्णन रहने पर संदेह अलंकार होता है। जैसे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये संदेह अलंकार का उदाहरण है। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल एरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।